तो क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बेटा हम 5.1 एक्सरसाइज कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 1/3 और प्लस में 3 आयोटा और इसकी पावर 3, और इसको बेटा हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेकर आना है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे वो देखिए। सॉल्यूशन तो 1/3 और प्लस में 3 आयोटा और इसकी पावर 3। तो आप a प्लस बी का क्यूब, इसकी आइडेंटिटी आप जानते हो बेटा। तो a प्लस बी का क्यूब क्या हो जाएगा, a प्लस बी का क्यूब, इसका फार्मूला होता है a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये इसका फार्मूला होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 1/3 प्लस में 3 आयोटा और इसकी पावर 3। तो इसमें ध्यान से देखिए, a की जगह बेटा 1/3 है और b की जगह बेटा 3 आयोटा है। तो मैं इस फार्मूले में जहाँ पर a दिखाई देगा मैं वहाँ पर 1/3 पुट करूँगा, और जहाँ पर b दिखाई देगा वहाँ पर मैं 3 आयोटा पुट करूँगा। तो पुट कर दीजिए, a की जगह तो 1/3 और इसका क्यूब, और b की जगह 3 आयोटा और इसका क्यूब, और 3 मल्टीप्लाई a की जगह 1/3 और b की जगह बेटा 3 आयोटा, और फिर ब्रैकेट है हमारी a की जगह 1/3 और b की जगह 3 आयोटा। तो हमने a की जगह तो 1/3 पुट किया है और b की जगह 3 आयोटा। तो बेटा 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27, और इस ब्रैकेट में 3 का क्यूब 27 और आयोटा का क्यूब तो आयोटा का क्यूब। तो ये बेटा 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इधर बचा हमारा 3 आयोटा, और मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट है 1/3 प्लस में 3 आयोटा। तो अब हम क्या करेंगे, 1/27 प्लस में 27 आयोटा की क्यूब, और इस 3 आयोटा को एक बार तो मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूँगा ब्रैकेट के अंदर, प्लस फिर मैं इस 3 आयोटा को इस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ब्रैकेट के अंदर मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो बेटा इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर 27 से 27 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये प्लस में है, इनके बीच में मल्टीप्लाई नहीं है। 1/27 तो 27 आयोटा की क्यूब, और प्लस में इधर बचा हमारा आयोटा बचा हुआ है, और ये 3 3 जा 9 और आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने अपने क्वेश्चन को कर लिया है। अब देखिए बेटा, इधर नीचे जगह नहीं बची है तो ऊपर वाला मैं इरेज करके इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहली टर्म है हमारी 1/27 और प्लस में 27 और इसके साथ आयोटा का क्यूब है। तो आयोटा की क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, और प्लस में आयोटा, और प्लस में 9 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो बेटा क्या होती है, -1। तो ये हो जाएगा हमारा 1/27 और प्लस और माइनस माइनस और 27 आयोटा, और प्लस में आयोटा, और प्लस और माइनस माइनस, और 9 बन जा 9। तो मैं अब देखिए बेटा 1/27, ये दोनों लाइक टर्म है, ये माइनस का 27 है और ये प्लस का 1 आयोटा है। तो माइनस का 26 आयोटा बचेगा और माइनस में 9। अब मैं बेटा इधर एलसीएम लूँगा अपना, तो दोनों तरफ मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा एलसीएम लेने के बाद, मैं केवल इन दो टर्मों का एलसीएम ले लेता हूँ जो हमारी आयोटा के बगैर है। एक तो हमारा क्या है 1/27 और एक है -9, और जिसके साथ आयोटा है इसको मैं लास्ट में लिख लेता हूँ -26 आयोटा। तो मैं बस इन दोनों टर्म का एलसीएम ले लेता हूँ। तो दोनों टर्म का एलसीएम 27, तो 20 यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 27 से डिवाइड करेंगे 1 पर जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, माइनस
और 9 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, 9 7 जा 63, 6 9 2 जा 18 और 6 24 और माइनस में 26 आयोटा। तो बेटा 1 में से 243 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 242 और अपॉन में 27 और माइनस में 26 आयोटा। तो इतना क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया है और यही हमारा आंसर है। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था बेटा। आपने क्या करना था, केवल आपने ये जो हमारा क्वेश्चन था a प्लस बी आयोटा की क्यूब, यानी ये क्वेश्चन क्यूब का था, तो हमने इस क्वेश्चन में क्यूब का फार्मूला लगाया और क्वेश्चन को सोल्व कर दिया बड़े सिंपल तरीके से। बस आपको इन 4 बातों का ध्यान रखना है कि आयोटा की वैल्यू होती है √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा और आयोटा 4 की वैल्यू होती है 1। तो इन चारों वैल्यू का ध्यान रखना और जहाँ पर ज़रूरत पड़े तो इनकी वैल्यू पुट कर देना। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट 10, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी सेम क्वेश्चन है बेटा जैसे हमने 9th किया था, -2 और -1/3 आयोटा और इसकी पावर 3। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें माइनस आया है बीच में और उसमें प्लस था। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन है -2 -1/3 आयोटा और इसकी पावर 3। इसमें बेटा बीच में माइनस है तो इसमें ये आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का क्यूब और इसका फार्मूला होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। तो ये आइडेंटिटी होती है हमारी a माइनस बी के क्यूब की और ये क्वेश्चन भी हमारा a माइनस बी का क्यूब है। तो मैं इसको लिखता हूँ -2 -1/3 आयोटा और इसकी पावर 3। अब देखिए बेटा जो बीच वाला माइनस है इससे पहले तो हमारा a है और इस बीच वाले माइनस के जो बाद में है वो हमारा b है। तो यहाँ पर a की वैल्यू है -2 और b की वैल्यू है 1/3 आयोटा। तो जो बीच वाला माइनस है हमारा तो इसको हम b के साथ कभी नहीं लेते। देखिए इस ऊपर वाले फार्मूले में माइनस से पहले a और माइनस के बाद b, उसी तरह से नीचे माइनस से पहले हमारा a और माइनस के बाद हमारा b। तो जहाँ पर a दिखाई देगा वहाँ पर मैं -2 पुट करूँगा और जहाँ पर b दिखाई देगा वहाँ पर केवल 1/3 आयोटा पुट करूँगा। तो करिए पुट, a की जगह -2 और इसका क्यूब और b की जगह 1/3 आयोटा और इसका क्यूब। कोई बच्चा कहे सर ये 1/3 आयोटा है, इसके आगे आपने माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि आप इधर ऊपर वाले फार्मूले में देखो बेटा b के आगे माइनस है तो क्या कहीं पर भी b माइनस का ले रखा है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा जहाँ पर मेरी उंगली है। क्या b माइनस का लिया? नहीं। तो इस माइनस के बाद वाला b होता है और माइनस से पहले वाला a होता है। तो यहाँ पर माइनस से पहले वाला a है तो इसीलिए 2 के साथ माइनस लिया और यहाँ पर माइनस के बाद वाला b है इसीलिए 1/3 आयोटा लिया। इसका माइनस का साइन हमने इसके साथ नहीं लिया। तो -3 और a की वैल्यू है बेटा -2 और b की वैल्यू है हमारी 1/3 आयोटा और मल्टीप्लाई फिर ब्रैकेट और a की वैल्यू है बेटा -2 और b की वैल्यू है 1/3 आयोटा। तो हमने क्या किया है, ऊपर वाली आइडेंटिटी में वैल्यू पुट की है, a की जगह तो -2 और b की जगह 1/3 आयोटा। तो -2 का क्यूब -8 होता है, -1 का क्यूब बेटा 1 और 3 का क्यूब 27 और आयोटा भी है इसके अंदर तो आयोटा का क्यूब और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस और माइनस बेटा प्लस हो जाएंगे। तो 2 की आयोटा के साथ मल्टीप्लाई 2 आयोटा और फिर हमारी ब्रैकेट बची है -2 और -1/3 आयोटा। तो ये आ गया बेटा -8 -1/27 और आयोटा की क्यूब
अब मैं बेटा अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इनकी मल्टीप्लाई माइनस की आएगी। तो 2 आयोटा की मल्टीप्लाई 2 के साथ करूंगा तो 4 आयोटा आ जाएगा। अब बेटा ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इनकी मल्टीप्लाई भी माइनस की आएगी। और जब मैं 2 आयोटा की मल्टीप्लाई 1/3 आयोटा से करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 2/3 और आयोटा का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया है, जो ब्रैकेट के बाहर 2 आयोटा था वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 टर्म हमारी आ गई। अब हम बेटा वैल्यू पुट करेंगे आयोटा में, -1/27। ये आयोटा की क्यूब है तो इसकी वैल्यू बेटा माइनस आयोटा होती है। -4 आयोटा, आयोटा की आपको वैल्यू पुट नहीं करनी होती, मैंने बताया था कि आप आयोटा की वैल्यू कहीं पर भी पुट नहीं करोगे। -2/3 और ये बेटा आयोटा स्क्वायर है और इसकी वैल्यू होती है -1। तो हमने आयोटा की क्यूब की और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है। अब हम क्या आगे अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करवाते हैं। तो बेटा ये -8 है हमारा और ये -1/27 की माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 1/27 और आयोटा। और फिर है बेटा हमारा -4 आयोटा, और उसके बाद देखो बेटा ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो -2/3 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2/3 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा बेटा, इन सब के नीचे 1 लिख लेता हूँ और ये जो डिनोमिनेटर है हमारे इनका एलसीएम 27 आ जाएगा। तो 1 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 27 पर जाएगा। 27 की 8 के साथ मल्टीप्लाई, -8 7 जा 56, 5 8 2 जा 16 और 5 21। फिर हम 21 से डिवाइड करेंगे तो 1 पर जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 आयोटा के साथ तो आयोटा आ जाएगा। फिर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 27 पर जाएगा। 27 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 4 7 जा 28, 2 4 2 जा 8 और 2 10 और आयोटा। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 9 पर जाएगा और 9 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 9 2 जा 18। अब ये देखिए बेटा ये दोनों कांस्टेंट हैं, -2 16 और प्लस में 18। तो एक माइनस का नंबर है एक प्लस का नंबर है, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो और साइन हमेशा बड़े का लिखना। तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ पर 0 बचेगी। तो 10 में से 1 गया 9 और 1, तो ये -198 आ गया। अब आयोटा वाले बेटा लाइक टर्म है तो ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 108 है, तो ये बचेगा माइनस का 107 और आयोटा और अपॉन में क्या बेटा 27। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, जो 27 दे रखा है हमारा इसको हम अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करने का मतलब है ऊपर जो न्यूमरेटर में टर्म है हम नीचे वाले को दोनों के अपॉन में लिख देते हैं। -198 अपॉन में 27 और माइनस में 107 अपॉन में 27 आयोटा। अगर कोई किसी से कैंसिल होता है तो हम देख लेते हैं। 3 से कैंसिल होता है, ये 9 से भी होता है, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18। तो ये हमारा आ गया -22/3 और माइनस में 107/27 और आयोटा। तो ये हमारा आंसर है बेटा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह से था जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, वो हमारा a + b की क्यूब पर था और ये हमारा a - b की क्यूब के ऊपर है। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा। तो बेटा ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 माइनस 3 आयोटा। तो जो ये 4 माइनस 3 आयोटा है इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो छोटी क्लासेस में आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते थे तो कैसे निकालते थे, भूल गए हो तो मैं बता देता हूँ आपको। आप क्या कर देते थे बेटा, रेसिप्रोकल कर देते थे। जैसे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3, 7/11 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 11/7। बस आप केवल उसको उल्टा कर देते थे, रेसिप्रोकल कर देते थे, तो उसी को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो इसका भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, तो यहाँ पर लिखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा। तो ये बेटा हमारे पास एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, हम इसका क्या कर देंगे बेटा, रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 के नीचे लिख देंगे। तो 4 माइनस 3 आयोटा, तो ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन आपने इतना ही नहीं छोड़ना है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि आयोटा को कभी भी हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे। और केवल इसी चैप्टर में नहीं, इसी क्लास में नहीं, पूरी की पूरी लाइफ ये याद रखना कि कभी भी हम आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे। अगर डिनोमिनेटर में आ गया है तो उसको हम रेशनलाइज करके न्यूमरेटर में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर, रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर। तो हम इसको डिनोमिनेटर से रेशनलाइज करते हैं। तो आपको पता है कि रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो बीच का साइन होता है उसको चेंज करके उसी से तो ऊपर मल्टीप्लाई और उसी से नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे ही करते थे आप 9th क्लास में और 10th क्लास में। तो बेटा 4 प्लस 3 आयोटा की 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 प्लस में 3 आयोटा। और नीचे हमेशा ये फार्मूला बनता है कि a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, यहाँ पर प्लस आएगा। तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर। जब भी आप रेशनलाइज करते हो तो डिनोमिनेटर में यही जरूर आता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसको हम आगे करते हैं, मैं इस साइड लिखवा देता हूँ इसको। ये हमारा चल रहा है 4 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस में 3 आयोटा। और नीचे देखिए बेटा, जो ये 4 है इसका स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये 16 आ गया माइनस। और बेटा जो ये 3 आयोटा है इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 9 आयोटा स्क्वायर। तो 4 प्लस में 3 आयोटा और 16 माइनस 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 होती है, तो उसको मैंने रख दिया। तो 4 प्लस में 3 आयोटा और 16 और माइनस प्लस और 9 1 जा 9, तो 4 प्लस में 3 आयोटा अपॉन में 25। अब इस 25 को आप अलग अलग डिवाइड कर दो, 4 के नीचे अलग से रख दो और 3 के नीचे अलग से रख दो। तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका 4 माइनस 3 आयोटा का। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना तो इजी है, केवल उसका रेसिप्रोकल करना है। लेकिन हमारे को काम आगे क्यों बढ़ गया, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रखते, इसलिए हमारा ये काम आगे बढ़ गया है। हमने बस केवल क्या किया है, रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर। क्यों, क्योंकि हम कभी भी आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, चाहे वो 11th क्लास हो, चाहे कोई भी हायर एजुकेशन की क्लास हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो आपको पता चला कि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह से निकाल सकते हैं। हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे और आयोटा डिनोमिनेटर में आया तो उसको हम रेशनलाइज कर देंगे।
तो ऐसे ही बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये सेम क्वेश्चन है, उसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। इसको आप अपने आप करोगे। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये भी सेम है लेकिन इसको मैं करवा देता हूँ। इसमें आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है माइनस आयोटा का, माइनस आयोटा का। तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा। तो बेटा ये माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालोगे? आपने केवल इसका रेसिप्रोकल करना है। इसको 1 के अपॉन में लिख दो, हो गया इसका रेसिप्रोकल। लेकिन एक बात है कि हम आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, इसलिए हमने इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा, रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर। तो हम डिनोमिनेटर से इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो माइनस आयोटा, तो बेटा यहाँ पर दो टर्म नहीं है। जब दो टर्म होती हैं तभी हम बीच का साइन चेंज करके उसी से ऊपर मल्टीप्लाई उसी से नीचे करते हैं। जब एक टर्म हो तो फिर तो हम साइन स्विंग नहीं बदलते। तो बस ये आयोटा जो है, तो आयोटा की ऊपर मल्टीप्लाई और आयोटा से ही नीचे मल्टीप्लाई, फिर ऐसे करते हैं। तो आयोटा की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो आयोटा आएगा, और माइनस आयोटा की आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा। तो बेटा आयोटा और जो अपॉन में माइनस, और जो ये आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू होती है बेटा -1। तो ये आयोटा और बेटा माइनस और माइनस प्लस 1 आ गया, और नीचे 1 का कोई मीनिंग नहीं होता, तो ये आ गया हमारा आयोटा। अब इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख देते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस में आयोटा। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया किसका बेटा? माइनस आयोटा का। तो ये सेम क्वेश्चन है जो इसे मैंने आपसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 करवाया था, बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें सिंपल क्वेश्चन है तो इसलिए इसको समझाना पड़ा। कई बार जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो भी थोड़े से डरावने लगते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, इसलिए मैंने आपको इसको बताया। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, तो इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा 3 प्लस में आयोटा √5 ब्रैकेट और 3 माइनस में आयोटा और √5 और अपॉन में √3 प्लस में √2 आयोटा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में माइनस है यहाँ पर बेटा, मल्टीप्लाई नहीं है, और √3 माइनस में आयोटा और √2। ये है हमारा क्वेश्चन। इसको बस सोल्व करना है। सोल्व का मतलब सिंपल बना दो और कॉम्प्लेक्स फॉर्म के नंबर में लिख दो। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, मैं इसको अच्छे ढंग से लिख लेता हूँ जैसे हम लिखते हैं। हम मोस्टली आयोटा को पीछे लिखते हैं, तो मैं इसको लिखूँगा 3 प्लस √5 और आयोटा, और इसको मैं लिखूँगा बेटा 3 माइनस √5 और आयोटा, और नीचे देखिए बेटा इसको हम लिखेंगे √3 प्लस में √2 और आयोटा, और फिर हमारा यहाँ पर माइनस, और √3 माइनस √2 और आयोटा। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऊपर हमारा क्या है देखिए, ये सेम ब्रैकेट हैं और बीच में प्लस है इधर, और इधर क्या है माइनस। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका फार्मूला हो गया a² माइनस b²। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, a तो यहाँ पर 3 है और b यहाँ पर है √5 आयोटा। तो ये हो गया हमारा a² माइनस b²। और नीचे बेटा दोनों ब्रैकेट के बीच में माइनस है, तो इस ब्रैकेट में ओपन कर देता हूँ, ब्रैकेट हटा देता हूँ, √3 प्लस में √2 आयोटा,
तो इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेकर जाऊंगा तो साइन चेंज होंगे, तो -√3 और ये हो जाएगा बेटा हमारा +√2 आयोटा। तो इसलिए हमने दोनों ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब नीचे देखिए ये प्लस का √3 है और ये माइनस का √3 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर देखिए जो 3 है, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 माइनस, और जब हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो उसका रूट कट जाएगा 5 आ जाएगा, और जब हम आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कई बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे ये √5 आयोटा है और इसका स्क्वायर है, तो कई बच्चे इस 2 से रूट कैंसिल कर देते हैं और वो लिख देते हैं 5 आयोटा, और जो गलत है। क्यों? क्योंकि बेटा जो ये 2 पावर है ये दोनों पर होती है, √5 के ऊपर भी और आयोटा के ऊपर भी। तो ऐसे काटने से आयोटा के ऊपर पावर नहीं लगी तो गलत आएगा। तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं, इसको देखिए √5 और आयोटा और इसका स्क्वायर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि √5 पर अलग से पावर लगा दें और आयोटा पर अलग से पावर लगा दें, फिर इस 2 से आप रूट कैंसिल कर सकते हो और फिर आएगा ये 5 आयोटा स्क्वायर ऐसे। और नीचे बचा हुआ बेटा हमारा √2 आयोटा और √2 आयोटा दोनों प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 2√2 आयोटा, दोनों लाइक टर्म हैं तो डबल हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारा यहाँ तक। अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये 9 माइनस 5, और बेटा जो ये 5 के साथ आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ -1, और नीचे हमारा क्या है 2√2 आयोटा, नीचे हमारा 2√2 आयोटा। तो 9 बेटा -5 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, और ये 2√2 आयोटा। तो 9 और 5 को ऐड करेंगे तो 14/2 √2 आयोटा। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 14, और ये बच गया 7/√2 आयोटा। और आयोटा को कभी हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, इसलिए मैं इसको रेशनलाइज करूँगा। यहाँ पर लिखूँगा रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर, रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर। तो हम इसको डिनोमिनेटर से रेशनलाइज करते हैं। इधर नीचे जगह नहीं बची तो मैं ऊपर वाला इरेज करके यहाँ पर दिखाता हूँ कि आगे का क्वेश्चन हमारा क्या होगा। तो ये 7/√2 आयोटा है। तो बेटा जो ये आयोटा है इससे हम रेशनलाइज करेंगे, आयोटा से ही ऊपर मल्टीप्लाई और आयोटा से ही नीचे मल्टीप्लाई। अब 7 की आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आयोटा, और √2 आयोटा की आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आयोटा स्क्वायर। अब एक आध बच्चा यहाँ पर पूछ सकता है कि सर आपने आयोटा से ही ऊपर मल्टीप्लाई की, आयोटा से ही नीचे, क्या √2 आयोटा से नहीं कर सकते कि √2 आयोटा से ही ऊपर और √2 आयोटा से ही नीचे? ऐसा भी आप कर सकते हो बेटा, तब भी आंसर सेम आएगा, करेक्ट आएगा। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, 7 आयोटा और √2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, वो -1 होती है। तो ये 7 आयोटा और हमारा नीचे हो गया -√2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। इसको हम लिख सकते हैं -7/√2 और आयोटा। अगर आप रूट को भी डिनोमिनेटर में नहीं रखना चाहते, देखो ये हमारा आंसर आ चुका है। अगर कोई बच्चा कहे सर आपने यहाँ पर आयोटा से रेशनलाइज किया, क्या √2 आयोटा से नहीं कर सकते, तो मैं उस स्टूडेंट के लिए भी √2 आयोटा से करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ से √2 आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई और √2 आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई। तो बेटा 7 और √2 आयोटा की मल्टीप्लाई 7 √2 आयोटा, और बेटा √2 और √2 की मल्टीप्लाई 2, और आयोटा और आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा का स्क्वायर।
तो बेटा अब आप क्या कीजिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए 2 मल्टीप्लाई -1, तो 7√2 आयोटा और -1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई तो -2, तो हम इसको लिख सकते हैं -7√2 अपॉन में 2 आयोटा। तो ऐसे भी आंसर आप निकाल सकते हो, पहला आंसर भी राइट था और ये वाला आंसर भी राइट है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है, तो आप रिवाइज कीजिए, अच्छी तरह से समझिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।